student, how are you? I hope you will be safe at your home. तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा हेलोफोरम रिएक्शन, उसके स्टेप कैसे होती है। ठीक है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती तो आप उसके बारे में ज़रूर पूछिए और उसे काफ़ी अच्छे ढंग से उसे तैयार कीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारी रिएक्शनों के अंदर हेलोफोरम रिएक्शन एक ऐसी है जिससे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था, तो इसलिए आप इसे काफी अच्छे से तैयार करें। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म हेलोफोरम रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब क्लोरोफॉर्म या इससे पहले अपन यहां बात कर लेते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, क्योंकि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न डेफिनेशन वगैरह अपन बना सकते हैं इसकी, या पिछली क्लास में इन चीजों के बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। तो मोस्टली अपन 2 टाइप के पढ़ेंगे यहाँ, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो अपन आज बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। सिंपली नाम मैथिल ट्राइक्लोराइड और इसका प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के निर्माण से लेके या इसका विवेचन कैसे बना सकते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। तो यहां देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपने पास पहला जो इसका मेथड है अपने सिलेबस अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण दिया हुआ है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। क्लियर? अब यहां देखिए बच्चों, हेलोफोरम रिएक्शन से ही बनेगा। ठीक है, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपन यहां क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसका इंस्ट्रूमेंट बता देता हूं आपको। एक स्टैंड ले लेंगे अपन, ठीक है। अब इस स्टैंड पर यहां बच्चों गर्म करने के लिए एक बर्नर या स्टोव रख देंगे। यहां आप बालू उष्मक या जल उष्मक ले सकते हो, मतलब प्लास्टिक को अपन डायरेक्टली गर्म नहीं करने वाले हैं। या तो पानी से भरे किसी पात्र में उसे रखेंगे और पानी की जो हीट है वो उसके अंदर डालेंगे, या यहाँ बालू उष्मक भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई पात्र लेके उसमें मिट्टी डाल के फिर उसे गर्म करें, मिट्टी के जरिए प्लास्टिक गर्म करें अपन। तो यहाँ मैं जल उष्मक ले लेता हूं, मतलब यहाँ एक पात्र ले लिया, इसमें पानी भर दिया है मैंने, और इस जल उष्मक के अंदर मैं एक गोल पेंदे का फ्लास्क ले लेता हूं। ठीक है, इसका जो आकार या वॉल्यूम जो ले रहा हूं मैं 500 ml, कोई फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस अकॉर्डिंग जो 500 ml लिया इसलिए मैं यहाँ 500 ml लिख रहा हूँ। बाकी अगर आप उसका वॉल्यूम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं जैसे 200 ml जल भर दिया मैंने,
और इसके अंदर 100 ग्राम या लिक्विड फॉर्म में लेता हूं तो 100 ml विरंजक चूर्ण, ठीक है। और लगभग वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं तो 25 ml यहां मैं एथेनॉल या एसीटोन भरूंगा या एसीटोन, दोनों में से एक लेना है। क्लियर? ये भरने के बाद अब मैं यहां एक थर्मामीटर लगा लूंगा, एक एग्जिट या निकास नली यहां व्यवस्थित कर दूंगा। इस निकास नली को ठंडा करने के लिए यहां से मैं ठंडा पानी एंटर करवाऊंगा और यहां से ठंडा पानी बाहर निकाल दूंगा और इसे किसी गैस संघनित्र में इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्लोरोफॉर्म बनती जाएगी और यहां वो एकत्रित हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रकार से अब देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर बनाना आ रहा है तो वही चीजें अपने को लिखनी है। तो अपन लिख देंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदे के फ्लास्क में लगभग 200 ml जल, 100 ml विरंजक चूर्ण और 25 ml एथेनॉल या एसीटोन भरकर उसे जल उष्मक में या बालू उष्मक में गर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म करते हैं और उसमें थर्मामीटर और निकास नली व्यवस्थित करते हैं। गर्म करने के उपरांत बनने वाली क्लोरोफॉर्म निकास नली द्वारा गैस संघनित्र में एकत्रित होती है। बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ क्लोरोफॉर्म एक इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। अब अपने को क्या करना होता है, वैसे तो ये जल में कम ही विलय होती है क्योंकि जल से भारी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें नमी या जल रह जाता है। तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोने के बाद, मतलब जो क्लोरोफॉर्म बनी है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से धो लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोने के बाद कैल्शियम क्लोराइड द्वारा उसे शुष्क बना लेंगे और शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो बच्चों इसकी थ्योरेटिकल पार्ट था कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, कैसे बनाओगे। अब रही बात कि यहां किस तरीके की रिएक्शन हुई है, तो कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, यहां हेलोफॉर्म अभिक्रिया हुई है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अपन जानते हैं कि आपने जो अभिकर्मक लिया है, कौन सा, एथेनॉल या एसीटोन, दोनों में से किसी को लिया था। तो सबसे पहले इसे क्या चाहिए, हेलोजन चाहिए, क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन क्या करने वाला है, इसे कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। अब क्लोरीन आएगा कहां से, क्लोरीन तो अपन ने डाला नहीं है, अपन ने किसको डाला है, एक विरंजक चूर्ण डाला था, एक पानी डाला था, एक ये डाला था, एथेनॉल या एसीटोन में से किसी एक को। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण की जल से रिएक्शन जब होती है तो यहां बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्योंकि अपने को एक बेस भी चाहिए ना, लास्ट स्टेप में एक क्षार चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन ने किसको यूज किया, NaOH को यूज किया था। यहां अपने पास क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, प्लस यहां क्लोरीन फ्री हो जाएगी। नवजात क्लोरीन या परमाणुवीय क्लोरीन फ्री होती है यहां। अब ये वाली जो क्लोरीन है ये क्या करेगी, यहां की 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगी और इसे बच्चों किस में बदल देगी, पहला स्टेप जानते हैं अपन, कार्बोनिल कंपाउंड में बदल देगी, यानी CH3CHO प्लस 2HCl ये बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से चली जाएगी, एक यहां से चली जाएगी।
सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है, अगर अपन एसीटोन लेंगे तो ये वाला स्टेप होगा नहीं, डायरेक्टली यहां एसीटोन वाला स्टेप चलेगा। अब ये दोबारा हेलोजन से क्रिया करता है। इस टाइम क्या होता है कि जो मैथिल ग्रुप है उसकी तीनों हाइड्रोजन 3 हेलोजन से रिमूव हो जाती हैं, यानी इसकी 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जानी है। तो 6 क्लोरीन ऐड की अपन ने यहां। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन से रिमूव हो जाती है, वो कंपाउंड किससे करता है क्रिया? किसी क्षार से करता है। और उसमें अपन क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड ग्रुप से इस ग्रुप को हटाते हैं। तो इस टाइम अपन क्या करेंगे, CCl3CHO की रिएक्शन किससे देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देंगे, क्योंकि ये बेस बना हुआ अपने पास। तो यहां बच्चों अपन क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखिए सोचने वाली बात है, उस हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन ने किसका यूज किया था? NaOH का यूज किया था। तो ये ग्रुप जो है एक CH3 को हटा देता है, लेकिन यहां क्या है, एक द्विसंयोजी धातु ऑक्साइड ग्रुप बना हुआ है। तो इसलिए अपने को यहां इसके कितने अणु चाहिए, कितने मॉलिक्यूलर चाहिए? डबल चाहिए। ये 2 इस धातु ऑक्साइड ग्रुप से हट जाने। तो जैसे बच्चों ये 2 हटेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, CHCl3 2 मोल तो बन जाएंगे क्लोरोफॉर्म। इस ग्रुप ने किसको हटाया? इसको ग्रुप हटाया, तो CHO ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा और एक क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। तो ये यहां रिएक्शनें होती हैं। अगर अपन एथेनॉल की बजाय एसीटोन डालें तो बच्चों अपने पास रिएक्शन क्या होगी, एक तो ये वाली आएगी, ये वाली आएगी नहीं, डायरेक्टली रिएक्शन अपनी यहां से होगी। यहां एसीटोन यूज करेंगे अपन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 6Cl CCl3 3 है ना, 3 ऐसे, तो ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन इसके डबल मोल करके किससे करवा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बस वही करना है, इसको इस ग्रुप से हटा देना है। क्या बन जाएगा अपने पास, CHCl3 के 2 मोल तो इसके बन जाएंगे, कैल्शियम के साथ कौन आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये ग्रुप आ जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। तो ये अगर आप एसीटोन यूज कर रहे हो तो आपको एक ये रिएक्शन डालनी है, एक ये वाली करनी है और एक ये वाली करनी है, 3 रिएक्शनें करनी है। और अगर आप एथेनॉल यूज कर रहे हो तो आपको ये 4 रिएक्शनें करनी है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आप यहां यूज करने वाले हो। दूसरा जो अपने को विरेचन दिया है वो दिया हुआ है बच्चों सोडियम हाइपोहेलाइट से। तो दूसरा विरेचन अपने पास क्या है, सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा। ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, उससे वही है। सोडियम हाइपोहेलाइट जो है ये बच्चों बनाते किससे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो अपने पास एक NaCl बन जाता है, एक NaOCl बन जाता है और H2O यहां से फ्री हो जाता है।
ये सोडियम हाइपो क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो हैलाइड की बजाय क्लोराइड कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब इससे अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनानी है तो आप भले ही एसीटोन यूज करो या एथेनॉल यूज करो या एसिटाल्डिहाइड यूज करो, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं आपको एथेनॉल से बना के दे देता हूं, बाकी वाले तो उससे छोटे ही होंगे। तो जैसे मैं अगर एथेनॉल से बना रहा हूं, स्टेप वही है सेम। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा? सोडियम हाइपोहैलाइड से करवाऊंगा। ये भी क्या करता है? H को ग्रहण कर लेता है और परमाणु क्लोरीन मुक्त कर देता है, लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो हेलोजन चाहिए इसका, और यहां से ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन हटा देगा। तो यहां में से डबल कर देता हूं, तो CH3CHO, इसकी दोनों हाइड्रोजन, एक यहां की और एक यहां की, किसके साथ चली जानी है बच्चों? क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहां सिंगल से काम चल जाएगा अपना, एक NaOH बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा। कैसे? एक हाइड्रोजन चली गई किसके साथ? HCl के साथ बाहर निकली, एक हाइड्रोजन अपनी कहां पे आ जाएगी? NaOH पे आ जाएगी। लेकिन यहां देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये एक बड़ी बेवकूफी होगी। कैसे? आप लोग जानते हो कि बेस और एसिड दोनों साथ नहीं रह सकते, तो आप इसको क्या कर दो? तुरंत चेंज कर दो, यानी ये किस में बदल जाएगा? लवण और जल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों यहां अपन क्या लिख देंगे? NaCl और H2O। क्लियर? सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं? इस मैथिल ग्रुप की तीनों हाइड्रोजन 3 हैलोजन से रिमूव करते हैं। तो अपन इसकी दोबारा रिएक्शन किससे करवा देंगे? हाइपोक्लोराइड से करवा देंगे। तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? CCl3CHO। अब देखिए बच्चों, तीनों हाइड्रोजन तीन क्लोरीन के साथ अगर मैं बाहर निकालूं, 3 हाइड्रोजन जा रही है, 3 क्लोरीन, तो 3 HCl तो बाहर चले गए मेरे, लेकिन यहां मेरे पास क्या बचा है? NaO बचा है। तो इसका मतलब इसे बैलेंस करने के लिए मैं इसकी संख्या में चेंज करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसमें डाल दूं, 3 में तो बैठेगा, बनेगा नहीं, तो यार इसको आप 6 कर दो, मेरे ख्याल से इसको डबल कर दो। तो डबल कर देंगे ना, तो क्या होगा? कितने क्लोरीन हो गए अपने पास? 6। तो 6 बन जाएंगे अपने पास NaOH और 6 बन जाएंगे HCl। तो फिर क्या होंगे? वापस किस में बदल जाएंगे? NaCl और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 6 NaCl हो जाएंगे और 6 H2O हो जाएंगे, ठीक है। या यहां अपने पास ये बेस बन सकता है, क्योंकि अपने को एक क्षार की भी जरूरत पड़ेगी ना NaOH की लास्ट स्टेप में। तो यहां आप इसे सिंगल ही रख दो फिर, और अपने पास एक तो जैसे यहां से 3 हाइड्रोजन हटाई मैंने, 3 Cl यहां ऐड कर लिए, और 3 Cl ऐड करने के बाद मेरे पास बन गया, अगर मैं इसको 3 रखता हूं, तो 3 NaOH बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? देखिए 3 Cl मैंने यहां डाल दिए, इसकी 3 हाइड्रोजन यहां जोड़ दी, तो मेरे पास क्या बन गया? 3 NaOH बन गया। यहां से मेरे को क्या करना है? क्लोरीन इसमें ऐड नहीं करना था, इस वजह से ये बाहर निकला है, ठीक है। अब बच्चों बेस भी अपने पास हो गया है, ये कंपाउंड भी अपने पास हो गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। अब इसका ये लास्ट स्टेप आ जाएगा,
इसको रिमूव कर देगा, CHCl3 प्लस NaOCH। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। जोड़ के लिखना चाहो तो ये सेम सेम हटा देना, जितने बनते हैं बाद में जोड़ के लिख देना। तो ये दूसरा विरचन हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा। क्लियर? ये भी हेलोफोरम रिएक्शन ही है। तीसरा जो अपने पास विरचन आता है क्लोरल हाइड्रेट। तो ये भी बच्चों हेलोफोरम रिएक्शन का लास्ट स्टेप आप मान सकते हो, क्लोरल हाइड्रेट। तो CCl3 CHOH, ठीक है। प्लस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अब यहां देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार कहा था कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। अब यहां क्यों रुके हुए हैं 2 OH? उसका कारण है कि CCl3 जो है इस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है 3 हेलोजन होने की वजह से। इस वजह से क्या होता है, इस कार्बन पर OH इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो इन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा नहीं होगा, और ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा नहीं होगा तो इसका बॉन्डिंग यहाँ बनना शुरू नहीं होगा, इसलिए रह जाता है, थोड़ा बहुत स्टेबल है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ऐसा कंपाउंड, मतलब एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह पाते। अब यहां देखिए बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपको कहा कि इससे भी आप हेलोफोरम का लास्ट स्टेप समझ सकते हो। तो अगर मैं उसी की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, धातु ऑक्साइड ग्रुप से इसको रिमूव करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा प्लस, अब मैं इसे थोड़ा अलग लिख रहा हूं, NaOCHOH, ये बना। अब बच्चों इस कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। पहले क्यों रह रहे थे, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, धातु आने की वजह से धातु अपने इलेक्ट्रॉन किस तरफ भेजेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन, इस वजह से यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएंगे और ये इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी और यहां से जल अणु बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मेरे को यहां क्या लिखना पड़ेगा, NaOCHO प्लस H2, सोडियम फॉर्मेट और जल अणु लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्लोरल हाइड्रेट से। चौथा विरचन अपने पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड के आंशिक अपचयन द्वारा। तो इस बार अपन क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका क्या करने वाले हैं बच्चों, आंशिक अपचयन। और आंशिक अपचयन के लिए आप आयरन और जल अणु यहां यूज करोगे, यानी आयरन और जल द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। तो ये चौथा विरचन आपका। पांचवा और लास्ट विरचन जो है वो आपको दिया है मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। किससे दिया बच्चों, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो अब अपन क्या करेंगे, मेथेन की क्रिया किससे करवाएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ। और अपन ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेथेन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण एक अनियंत्रित रिएक्शन है, और ये इसके अंदर मैथिल क्लोराइड, दोबारा ये रिएक्शन चलती है, डाइमेथिल क्लोराइड, फिर चलेगी ट्राइमेथिल क्लोराइड, फिर चलेगी
मेथिल टेट्राक्लोराइड। तो यानी इसमें मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करके अपन इनका निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस रिएक्शन का यूज आप इसके निर्माण में भी कर सकते हो, इसके विरचन में भी कर सकते हो, इसके सभी के विरचन में इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन किसी का भी विरचन ये बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को अब क्लोरोफॉर्म अकेली बनानी है, लेकिन ये तीन साथ में यूं ही फिजूल में बन रहे हैं। इसलिए ये मेथड यूज चारों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट किसी के लिए भी ये नहीं है। ठीक है, ये अपन इसके बारे में मेथिल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन में अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म का विरचन कंप्लीट हुआ। टोटल क्लोरोफॉर्म के विरचन अपने पास कितने हैं? 5 हैं। 5 में से देख लीजिए इन 2 रिएक्शनों को, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, और एक ये अपचेन वाली को छोड़ते हैं तो बाकी सभी हेलोफॉर्म ही आपको दिख रहा है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना, सोडियम हाइपोक्लोराइड से बनाना, क्लोरल हाइड्रेट से बनाना है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंशिक अपचयन है, इसमें आपको याद रखना है आयरन और जल द्वारा इसका आंशिक अपचयन करेंगे, और एक ये मेथेन के क्लोरीनीकरण से आप क्लोरोफॉर्म बना देंगे। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म की शुद्धता, उसका परीक्षण, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक का अच्छे से तैयार कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आपके है तो आप वो जरूर पूछिए। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।